एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन के बारे में। इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन और फेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएशन। ब्लास्टोसिस्ट का डिफरेंशिएशन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इम्प्लांटेशन का डिफिनेशन होता है बॉल लाइक स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम से अटैच होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, उसका एंडोमेट्रियम से अटैच होना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट कब होती है, 6 से 7 दिन पर स्टार्ट होती है और कंप्लीट कब होती है, 11 से 12 दिन पे क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है, यूट्रस के एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल पर अटैच होता है। तो यूट्रस का एंटीरियर वॉल इसे कहते हैं, ये जो रीजन है उसको यूट्रस का एंटीरियर वॉल कहते हैं और इस रीजन को यूट्रस का पोस्टीरियर वॉल कहते हैं। तो जो इम्प्लांटेशन होता है यूट्रस के एंटीरियर साइड या फिर पोस्टीरियर साइड होता है। और जो इम्प्लांटेशन होता है वो फंडस वाला रीजन है उसके पास में होता है। नेक्स्ट क्या है, इनर सेल मास कुछ सिग्नल को सेंड करता है जिससे ट्रोफोब्लास्ट अपनी सेल को डिफ्रेंशिएट करती है, जिसमें आउटर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट कहलाती हैं। तो इनर सेल मास मैंने बताया था कि ब्लास्टोसिस्ट जो डिफ्रेंशिएट हो रहा था वो 2 सेल मास बन रहा था, एक आउटर एक इनर। तो जो इनर सेल मास होती है वो क्या करती है, आउटर सेल मास को क्या करती है, सिग्नल सेंड करती है जिससे ट्रोफोब्लास्ट अपने सेल को डिफ्रेंशिएट करती है, जिसमें से आउटर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट कहलाता है। तो क्या है ये इनर सेल मास, इसे इनर सेल मास कहते हैं। और जो बाउंड्री में सिर्फ जो मारुला की सेल होती हैं वो क्या करती हैं, अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। एक क्या है, आउटर बाउंड्री में शिफ्ट हो जाती है जिसे क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं। और इनर जो सेल होती है, अंदर की जो सेल होती है वो क्या होती है, एक साइड क्या हो जाती है, शिफ्ट हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। तो जो इनर सेल मास होती है वो ट्रोफोब्लास्ट को क्या करती है, सिग्नल प्रोवाइड करती है, जिससे ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है, 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है, एक इनर एक आउटर। इनर लेयर को क्या कहते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं और आउटर लेयर को क्या कहते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, फेजेस ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के फेजेस मतलब इम्प्लांटेशन कितने फेज में होता है। तो पहला क्या है, इम्प्लांटेशन के पहली फेज है एपोजिशन। अब एपोजिशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम की लेयर एक दूसरे को साइड टू साइड लाइन करती हैं। इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल विलाई माइक्रोविलाई साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है तथा एंडोमेट्रियम की सेल पर भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। तो एपोजिशन में क्या होता है, इसमें ब्लास्टोसिस्ट और एंडोमेट्रियम, ब्लास्टोसिस्ट मतलब जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है उसकी लेयर पर क्या पाया जाता है, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। और एंडोमेट्रियम की लेयर पर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, पिनोपोड्स। यहाँ पे हम अगर एंडोमेट्रियम की लेयर पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है तो उसको हम माइक्रोविलाई नहीं पिनोपोड्स कहेंगे। पिनोपोड्स प्रेजेंट होता है जो ग्लाइकोजन और लिपिड को एब्जॉर्ब करती है। तो जो एंडोमेट्रियम की सेल पर माइक्रोविलाई जिसे क्या कहते हैं, पिनोपोड्स प्रेजेंट होता है, वो क्या करती है, ग्लाइकोजन और लिपिड को एब्जॉर्ब करती है ताकि जो इम्प्लांट हुई सेल होती हैं उसको न्यूट्रिशन और नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। मैंने डायग्राम के थ्रू इसमें शो किया है। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है, ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर सेल होती हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। और मैंने बताया एंडोमेट्रियम की लेयर पर भी क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, पिनोपोड्स कहते हैं। तो ये क्या करती है, पिनोपोड्स क्या करते हैं, ग्लाइकोजन और लिपिड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ताकि इम्प्लांटेशन के टाइम क्या हो, इम्प्लांटेड जो सेल होती हैं उसको क्या कर सके, नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड
कर सके। नेक्स्ट दूसरा फेज होता है अधेशन। जो इम्प्लांटेशन की फेज होती है, पहला कौन सा फेज था? एपोजिशन फेज। दूसरा क्या है? एधेशन फेज। तो एधेशन फेज में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट की माइक्रोविलाई, जिसे क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट की माइक्रोविलाई और पिनोपोर्स। पिनोपोर्स क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जो एंडोमेट्रियम के लेयर पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पिनोपोर्स। तो ब्लास्टोसिस्ट की माइक्रोविलाई और पिनोपोर्स आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और इन्हें अधेयर या इंटरलॉक होने के लिए कुछ अधेयर मॉलिक्यूल की नीड होती है, जिसे क्या कहते हैं? सेलेक्टिन, कार्डिनिन, जो क्या करते हैं? दोनों को इंटरलॉक करते हैं। तो अधेशन फेज में क्या होता है कि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल पर जो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं और एंडोमेट्रियम की लेयर पर जो माइक्रोविलाई पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और इंटरलॉक होने के लिए कुछ अधेयर मॉलिक्यूल की नीड होती है, जिसे क्या कहते हैं? सेलेक्टिन और कार्डिनिन के थ्रू क्या होता है? ये अधेयर मॉलिक्यूल होता है, इसके थ्रू क्या होते हैं? जो पिनोपोर्स होते हैं और जो माइक्रोविलाई होती हैं वो क्या होते हैं? आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटरलॉक होने के बाद सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट अधिक डेवलप होने लगता है और एंडोमेट्रियम की सेल को ब्रेक करके स्पेस बनाता है। तो इंटरलॉक होने के बाद क्या होता है? सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट अधिक डेवलप होने लगता है और एंडोमेट्रियम की सेल को ब्रेक करके स्पेस बनाता है। मैंने बताया इंटरलॉक होने के बाद क्या होती है? जो सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं वो क्या होने लगती हैं? अधिक डेवलप होने लगती हैं। तो मैंने इसमें शो किया है कि जो सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल होती हैं वो क्या है? एक साइड से मोर डेवलप हो रही हैं। सिंस साइटोट्रोफोब्लास्ट जो सेल होती है